हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत मापक यंत्र। विद्युत मापक यंत्र के हमारे 4 लेक्चर हो गए हैं। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो आइए पढ़ते हैं विद्युत मापक यंत्र का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा डब्बा देखा होगा जिसमें आपके खम्भे से सप्लाई आती है और उसके बाद आपके घर में जाती है। और वो मीटर जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा बल्ब जलाओगे, फैन चलाओगे, उतना ही तेज़ी से भगता रहता है। तो वो जो डब्बा है वही डब्बा है एनर्जी मीटर। आज हम लोग उसी डब्बे का अध्ययन करेंगे कि आखिर उसमें होता क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा माप एनर्जी मीटर जो होता है वो ऊर्जा मापन में उपयोग होने वाला यंत्र होता है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं, ठीक। ये करता क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में लोड के द्वारा व्यय की गई शक्ति को नापता है, ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल में लोड द्वारा व्यय की गई शक्ति को नापता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि लोड के द्वारा व्यय की गई शक्ति यानी पावर और एक निश्चित समय यानी P इंटू टी, ठीक है। तो ऊर्जा बराबर क्या होगा हमारा, पावर गुणे टाइम, ठीक। अब ऊर्जा, यदि हम टाइम को एक निश्चित अनुपात एक निश्चित समय में ले लें तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एनर्जी मीटर की आंतरिक संरचना पे अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें उसके अंदर जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, 3 मैग्नेट दिखते हैं, ठीक। एक मैग्नेट को हम बोलते हैं शंट मैग्नेट और इस शंट मैग्नेट में हम एक वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ये वाइंडिंग हमारी कहलाती है प्रेशर वाइंडिंग या पोटेंशियल वाइंडिंग। या इसी को हम कहते हैं प्रेशर वाइंडिंग, ठीक। दूसरा मैग्नेट होता है हमारा नीचे की साइड यू आकार का, जिसे हम कहते हैं सीरीज मैग्नेट, ठीक है। और सीरीज मैग्नेट में एक कॉइल प्लेस होती है, इस कॉइल को कहते हैं करंट कॉइल, ठीक है। 2 मैग्नेट हुए। एक तीसरा मैग्नेट होता है हमारा यहाँ पे सी आकृति का, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट, ठीक है। सी आकृति का एक मैग्नेट होता है जिसे कहते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट, ठीक। ये ब्रेकिंग मैग्नेट जो होता है ये स्थायी प्रकार का होता है। क्या होता है, स्थायी चुंबक का होता है, जिसे हम बनाते हैं एल निको से। और ये दोनों जो होते हैं ये विद्युत चुंबक होते हैं। क्या होते हैं, ये विद्युत चुंबक होते हैं, स्थायी नहीं होते, ठीक है। इसमें हम एक डिस्क लगा के रखते हैं जो कहलाती है हमारी एल्यूमिनियम डिस्क। ये डिस्क होती है जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम डिस्क,
ठीक है। और बाकी यहाँ पे बेरिंग, स्पेंडल, ठीक है। तो इस तरह से हम बना के रखते हैं कि ये स्पेंडल क्या हो, यहाँ पे ये दोनों मैग्नेट को इस तरह से सेट करके रखते हैं कि इनके बीच एल्युमिनियम डिस्क रहे और इस एयर गैप में एल्युमिनियम डिस्क क्या हो सके, घूम सके, ठीक है। तो ये होता है अंदर की एक संरचना। क्या कहा हमने कि इसमें एक 3 मैग्नेट होते हैं। एक होता है हमारा शंट मैग्नेट, जिस पे हम कॉइल बाइंडिंग प्लेस करते हैं और इस बाइंडिंग को प्रेशर बाइंडिंग या पोटेंशियल बाइंडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सीरीज मैग्नेट, जिस पे हम बाइंडिंग प्लेस करते हैं, वो बाइंडिंग होती है हमारी करंट कॉइल, ठीक है। तीसरा मैग्नेट होता है सी आकृति का, जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट। ये होता है हमारा स्थायी चुंबक का बना मैग्नेट होता है, ठीक है, और इसे बनाते हैं एल्निको से, ठीक है। अब शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में रखी होती है एक एल्युमिनियम डिस्क, ठीक है। ये एल्युमिनियम डिस्क रखी होती है और एल्युमिनियम डिस्क के एक छोर में हमने सी आकृति का एक स्थायी चुंबक लगा के रखा, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या, एक्चुअल कहानी होती क्या है। यहाँ पे जो होता है ये ऊर्जा मापी जो है, ये तो उसका इंट्रोडक्शन था। ऊर्जा मापी क्या करता है, समाकलित पावर को स्टोर करके रखता है, नापता रहता है। ये प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे हम किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। और यदि हम इसे डीसी सप्लाई से जोड़ दें या डीसी एनर्जी खपत को नापना चाहें तो उसे हम कहेंगे एम्पियर घंटा मीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम इसकी मेन कहानी में, एक होता क्या है। तो इस एनर्जी मीटर में देखिए क्या है, जो है तो 3 पार्ट मेन होते हैं। क्या होते हैं, 3 पार्ट मेन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा 3 पार्ट जो होते हैं, तो एक होता है क्या, प्रचालन वाला भाग, जो इसको क्या करेगा, चलाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। एक होता है हमारा इसको चलाने वाला भाग, जो इसको क्या करेगा, चलाता है। दूसरा जो भाग होता है ब्रेकिंग करने वाला भाग होता है, जो कि इसको ब्रेक करेगा। और तीसरा जो भाग होता है रिकॉर्डिंग वाला भाग होता है, जो कि इसके घूर्णन को एक पैमाने पे रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके हम 3 वाले भाग, ठीक है। एक भाग हमारा ये हो गया, एक भाग ये हो जाता है और एक भाग यहाँ से मिलता है घूर्णन करने वाले से, ठीक है। तो इसमें जो मेन भाग होते हैं, इसमें हमारे मेन 3 भाग होते हैं। हमने बोला प्रचालन युक्ति, ब्रेकिंग युक्ति और रिकॉर्डिंग युक्ति, ठीक है। तो प्रचालन युक्ति जो होती है, जो प्रचालन वाला भाग होता है, ऑपरेट होने वाला भाग होता है, वो किससे संपन्न होता है, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट से, ठीक है। अब देखते हैं हम शंट मैग्नेट। शंट मैग्नेट की कहानी क्या है, शंट मैग्नेट, ठीक है। तो शंट मैग्नेट में इसमें क्या होती है, एक कॉइल प्लेस होती है। इसमें क्या होती है, एक कॉइल प्लेस होती है, कॉइल स्थापित होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे विभव कॉइल कहा जाता है या प्रेशर कॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है, विभव कॉइल या प्रेशर कॉइल कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या मूविंग कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और इसे बनाने के लिए इसे क्या होते हैं, पतले तार के अधिक लपेट से
से तैयार करते हैं। ठीक, जो सप्लाई के क्रॉस लोड के समांतर जुड़ी होती है। ठीक है, तो हमने किसकी बात की? इस कॉइल की बात की, यहाँ की इस मैग्नेट की बात की। ठीक है, ये शंट मैग्नेट है। शंट मैग्नेट में हमने एक कॉइल लगा के रखी है। ये जो कॉइल होती है ये क्या है? पतले तार और ज़्यादा लपेट की बनी होती है। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं? सप्लाई के एक्रॉस लोड के किसमें? समांतर क्रम में। ये हमारे लिए लोड है, यहाँ से सप्लाई है। तो यहाँ से देखिए एक सिरा लोड के इधर जुड़ रहा है, एक सिरा इधर जुड़ रहा है, यानी ये किस में हुआ है? हमारे समांतर क्रम में हो गया। तो ये जो कॉइल होती है यानी शंट मैग्नेट की पोटेंशियल कॉइल लोड के साथ किसमें जुड़ी होती है? समांतर क्रम में जुड़ी होती है। क्लियर है इतनी बात? फिर दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? सीरीज मैग्नेट। तो सीरीज मैग्नेट की कहानी को ले लेते हैं। ठीक है, ये सीरीज मैग्नेट क्या करेगा? सीरीज मैग्नेट में जो कॉइल होती है उसे हम क्या कहते हैं? करंट कॉइल कहते हैं। करंट कॉइल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या है? फिक्स्ड कॉइल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो कॉइल होती है ये मोटे तार की कम लपेट से तैयार होती है। ठीक है, जो लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ समझ में आई, सीरीज मैग्नेट की कहानी और शंट मैग्नेट की कहानी। सीरीज मैग्नेट में करंट कॉइल है। ये कौन सी कॉइल है? करंट कॉइल। ये कौन सी कॉइल है? प्रेशर कॉइल। देखिए, और ये जो होती है वो किससे जुड़ी होती है? हमारी लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई, यहाँ से लोड, और बीच में क्या है? कॉइल लगी है श्रेणी क्रम में। ठीक है, दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रेशर कॉइल में जो ये बाइंडिंग करते हैं ये बाइंडिंग पतले तार की होती है। ठीक है, और पतले तार की बाइंडिंग में क्या हो जाता है? प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है और इंडक्टेंस कम हो जाता है। लेकिन एनर्जी मीटर को सही से एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए, मतलब उसकी शुद्धता ज़्यादा करने के लिए हमें इस प्रेशर कॉइल को ज़्यादा इंडक्टिव रखना पड़ता है। क्या रखना चाहिए? ज़्यादा इंडक्टिव रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इंडक्टिव। लेकिन प्रेशर कॉइल में पतला तार होने के कारण, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने के कारण उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है और इंडक्टेंस कम हो जाता है। मतलब कॉइल क्या हो जाती है? रेजिस्टिव रहती है। अब हमें चाहिए कि कॉइल क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्टिव हो। तो इस कॉइल को इंडक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक रिंग लगा देते हैं। ठीक है, ये कॉपर की एक रिंग लगा देते हैं और इस रिंग का नाम होता है कॉपर शेडिंग रिंग।
ठीक है। तो ये कॉपर शेडिंग रिंग जो होती है, ये जो कॉपर शेडिंग रिंग होती है, ये क्या करती है, ये प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को बढ़ाती है, प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को बढ़ा देती है। ठीक है, क्या काम है, यहाँ पे हम इसके इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए कॉपर शेडिंग रिंग लगा देते हैं। ये कॉपर शेडिंग रिंग क्या करती है, इसके इंडक्टेंस को बढ़ा देती है, जिससे आपका मीटर एक्यूरेट रीडिंग देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं कि क्या है, एनर्जी मीटर को शुद्धतापूर्वक रीड करने के लिए उसकी प्रेशर कॉइल को अधिक प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर को शुद्धतापूर्वक रीड करने के लिए शुद्धतापूर्वक रीड करने के लिए किस गुण का होना आवश्यक है। तो क्या होना चाहिए, प्रेशर कॉइल अधिक प्रेरित होना चाहिए, यानी हाईली रिलेक्टिव, हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। अब देखिए होता क्या, जब आप इस मीटर को सप्लाई से लगाते हैं, इधर लोड कनेक्ट किया, जब सप्लाई से लगाया तो इसमें एक धारा का प्रवाह होगा, कहाँ पे, प्रेशर कॉइल में। अब ये धारा क्या करेगी, यहाँ पे बहेगी, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बनेगा और वो एक प्रेरित धारा को यहाँ से उत्पन्न करेगा। अब चूँकि ये कॉइल किसके समांतर जुड़ी है, ये कॉइल सीधे लोड के समांतर जुड़ी है, तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज ही आपका लोड का वोल्टेज होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते हैं सीरीज कॉइल। तो जो करंट कॉइल है वो करंट कॉइल कहाँ जुड़ी है, लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ी है। ठीक है, तो लोड के श्रेणी क्रम में जो करंट होगी, जो कॉइल की करंट होगी, वही लोड की करंट होगी। ठीक है, मतलब सीधे सीधे ये कहें कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कॉइल करंट। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कॉइल करंट। ठीक है, प्रेशर कॉइल की जो करंट के कारण करंट होगी वही सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और वही आपका लोड का वोल्टेज होगा। यहाँ पे सीरीज मैग्नेट में जो करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल की जो करंट होगी वही लोड की करंट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब होता क्या है कि एक फील्ड यहाँ बन रही है और एक फील्ड यहाँ बन रही है। इन दोनों फील्ड की वजह बीच में रखा है आपका एक एल्युमिनियम डिस्क। ठीक है, और एल्युमिनियम डिस्क बीच में रखा है एयर गैप। यहाँ पे जो दोनों फील्ड के बीच में ये जो गैप है, जो यहाँ पे एयर गैप है, इसी एयर गैप में रखी है आपकी एल्युमिनियम डिस्क। ठीक है, अब एक फील्ड यहाँ, एक फील्ड यहाँ, इन दोनों फील्डों के इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, दोनों फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से, ठीक, क्या होगी, इसमें एक टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सब कहानी आप पढ़ के आए हो मैग्नेटिज्म में। तो एक फील्ड यहाँ है, एक फील्ड यहाँ है। इन दोनों फील्डों के अट्रैक्शन की वजह से या इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इस डिस्क में एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। जो टॉर्क हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, आपकी डिस्क को घुमा देगा। बात क्लियर हुई।
जब आप यहाँ से कोई लोड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो प्रेशर कॉइल की क्या करेगी, सप्लाई के प्रोपोर्शनल वोल्टेज देगी और करंट कॉइल करंट देगी। तो दोनों की ठीक इसमें एक फील्ड आएगी और इसमें एक फील्ड आएगी। दोनों के फील्ड के बीच में एक एल्युमिनियम डिस्क है। इस डिस्क के बीच में एल्युमिनियम डिस्क दोनों के बीच में है, तो दोनों की फील्ड के इंटरेक्शन से इस डिस्क में एक टॉर्क लगेगा जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, आपकी इस डिस्क को घुमा देगा। ठीक है, इसकी घूर्णन को ही फिर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि ये है हमारी एक प्रचालन प्रणाली। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पावर के। क्यों, क्योंकि प्रेशर कॉइल से आया वोल्टेज और करंट कॉइल से आई करंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर। ठीक है, तो दोनों कॉइल की इंट्रैक्शन की वजह से वहाँ एक टॉर्क आएगा जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे। और यही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, एल्युमिनियम डिस्क को घुमा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक। दूसरी जो कहानी होती है ब्रेकिंग युक्ति। ठीक है, तो ब्रेकिंग युक्ति क्या होती है, देखिए यहाँ पे हम एक क्या रखे हैं, आपका परमानेंट मैग्नेट रखे हैं और यहाँ पे एल्युमिनियम डिस्क रखे हैं। तो इन दोनों की वजह से जब इसमें फील्ड टॉर्क आएगा तो इसकी एक फील्ड हो गई और एक परमानेंट मैग्नेट है उसकी स्वयं की फील्ड हो जाएगी, जिससे यहाँ पे एक एडी करंट बनेगी। ठीक है, तो उस एडी करंट और इसके चुंबकीय एल्युमिनियम डिस्क के चुंबकीय फील्ड की इंट्रैक्शन से जहाँ पे एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे एक टॉर्क बनेगा जिसे हम बोलेंगे टीबी। कौन सा टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, जिसे हम बोलेंगे टीबी या ब्रेकिंग टॉर्क। तो ब्रेकिंग क्या करती है कि एल्युमिनियम डिस्क को, ये चुंबक जो होता है, ये सी आकृति का चुंबक एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन करने को बढ़ाता और घटाता रहता है। तो कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी है, ठीक है, और बीच में ये एल्युमिनियम डिस्क है। ठीक, तो यदि क्या है, एल्युमिनियम डिस्क को इसके पास लेके जाएंगे, इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगी, धीरे धीरे घूमेगी। और अगर इसके पास लेके जाएंगे तो तेज़ी से घूमेगी, और अगर इससे दूर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घूमेगी। ठीक है, तो ये होती है इसकी ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ठीक, अब यहाँ पे बैलेंस की स्थिति में देख लेते हैं कि टीबी ब्रेकिंग टॉर्क बराबर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हमने कहा ब्रेकिंग टॉर्क हमारे स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितना ज़्यादा ब्रेकिंग टॉर्क उतनी ज़्यादा स्पीड। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उतना ज़्यादा पावर। तो इसको हमने कहा कि n बराबर p। ठीक, n बराबर p, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, समीकरण 1 और 2 को बराबर किया तो n बराबर p। अब दोनों तरफ हमने dt का मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये जो था ये हमारा क्या है, एनर्जी। एनर्जी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड इनटू टी। ये हुई हमारी क्या है, ब्रेकिंग युक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या, एक हमारा प्रचालन युक्ति और दूसरा ब्रेकिंग युक्ति। ठीक है, अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग युक्ति को हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे पार्ट को।